छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट में कल प्रथम चरण का चुनाव होना है और इसके लिए चुनाव आयोग ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहां चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदर राजपी सर। उनसे जानेंगे कि पुलिस सुरक्षा को लेकर सर किस तरह की तैयारी की हुई है। कल दिनांक 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र हेतु चुनाव कार्रवाई प्रस्तावित है। इस कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना हेतु हमारे पास उपलब्ध सुरक्षा बल को लेकर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित करके सभी तैयारी हो चुकी है और पूरा उम्मीद है जिससे कल की जो चुनाव प्रक्रिया काफ़ी अच्छी तरीके से और सुरक्षित तरीके से संपन्न होगा। सर, क्या हेलीकॉप्टर से सारे पोलिंग बूथ जो अति संवेदनशील क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें क्या भेज दिया गया है और पूरी सुरक्षा के बीच उन्हें रखा गया है? जिस अभी वर्तमान की परिस्थिति में जितना भी मतदान दल को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजना है संबंधित जो हेलीपैड बेस तक वो कार्य पूर्ण हो चुकी है। अभी आज 18 तारीख को सभी जो पार्टी जिसको अपना अपना मतदान केंद्र तक अन्य जो साधन से जाना वो कार्रवाई अभी जारी है। जो हेलीकॉप्टर वाला टास्क कंप्लीट हो गई और जैसा आज शाम तक सभी मतदान दल अपना अपना मतदान केंद्र तक पहुंच जाएगा, उसी के लिए पूरा एक डिटेल प्लान तैयार हो चुकी है। सर, कांकेर में पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है, 29 नक्सली मारे गए हैं। उसके बाद हमने देखा कि नक्सली बौखलाए हुए हैं, कई जगह चुनाव बहिष्कार के पर्चे डाले, भाजपा नेताओं को धमकी दी है। जो आम जनता है उनमें भय दूर करने के लिए किस तरह से प्रयास किया जा रहा है? प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन द्वारा हमेशा लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास नहीं रहते और इस चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए किसी न किसी तरीके से कोई साजिश करते रहते। उसका पोल बॉयकॉट के लिए भी महोदय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थे। इन सब परिस्थिति को देखकर और हाल फिलहाल में जो सुरक्षा बल का जो काफ़ी बढ़त प्राप्त हुआ है, जिला बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा सभी जिला में सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन कार्रवाई के माध्यम से नक्सली बैकफुट में है। इस बौखलाहट में भी चुनाव का किसी न किसी तरीके से कोई डिस्टर्ब करने के लिए महोदय की साजिश हो सकता है। इन सब एंटिसिपेशन में हमारा एक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट तैयार की गई है और विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भी महोदय द्वारा चुनाव बॉयकॉट कॉल की गई थी। इसके बावजूद क्षेत्र के मतदाता द्वारा अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपना मताधिकार को प्रयोग करके लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी है उसका अच्छी तरीके से उन्होंने निभाया है। और उसी हिसाब से हम वर्तमान में क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं, बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास एक सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्षेत्र की जनता भी हिम्मत करके सामने आना चाहिए ताकि वो अपना मताधिकार को प्रयोग करके लोकतंत्र व्यवस्था को और मजबूत कर सकते ताकि उनके जो गतिविधि को समाप्त करने में काफ़ी एक मजबूत संदेश दे सकता है। सर, नए साल में हमने देखा कि बस्तर पुलिस ऐसे ठिकानों पर पहुंची है नक्सलियों के सबसे सेफ जोन माने जाते हैं उस इलाके में। क्या उस क्षेत्र के भी ग्रामीण इस बार लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे, क्या लगता है? हाँ, जिस तरीके से महोदयों के खिलाफ विगत दिनों में काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हुआ और क्षेत्र की जनता भी महोदयों का एक असली चेहरा है जो एक विकास विरोधी, जन विरोधी, साथ साथ एक लोकतंत्र व्यवस्था के विरोधी उनके चेहरा है। उनकी हरकत इतना सालों से उसको देख ली, जान ली, समझ ली। इसलिए महोदयों का किसी प्रकार का कोई गतिविधि में क्षेत्र की जनता का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है और महोदयों को नया कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है। उनके क्षेत्रफल सिमटते जा रहा है, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है। इस प्रकार काफ़ी एक सकारात्मक वातावरण धीरे धीरे क्षेत्र में निर्मित हो रहा है और क्षेत्र की जनता भी उन्होंने मन बना चुकी है महोदयों की हिंसात्मक गतिविधि को खात्मा करने के लिए और लोकतंत्र व्यवस्था को उनको मजबूत करने के लिए क्षेत्र की जनता भी आगे आने का पूरा संभावना हमको नजर आ रहा है। उसी हिसाब से हमारा पूरा तैयारी है और पुनः हम क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं वो कल मतदान केंद्र तक पहुँचे और अपना लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके निभाने के लिए अपना मताधिकार को प्रयोग करें। सर, हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, उन्होंने विधानसभा चुनाव में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। महिला कमांडो ने भी। क्या इस बार भी इनकी ड्यूटी लगाई जा रही है और इस बार भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे जवान? हाँ, निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग द्वारा हमको बल आवंटित किया गया उसके अतिरिक्त जो स्थानीय पुलिस बल है उनको भी अलग अलग भूमिका होते हैं, जैसे डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और केंद्रीय अर्धसैनिक बल का ऑलरेडी हमारे पास कोबरा, बीएसएफ, डीआरजी, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी तमाम सुरक्षा बल हमारे पास उपलब्ध है। उनको लेकर इलाके में पूर्व से अभी अभियान जारी है और चुनाव के दृष्टिकोण से भी जैसे जैसे जिनका भूमिका है उसके निर्धारित करके जो महिला कमांडर्स का भी उनका काफ़ी सकारात्मक भूमिका रहा पिछले बार, इस बार भी उनका उसी प्रकार का अवसर दी जाएगी ताकि सबके एक संयुक्त भागीदारी रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल कि इस बार लोकसभा चुनाव में कितने सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है और क्या पोलिंग पार्टी से लेकर पोलिंग बूथ से लेकर तैयारी पूरी तरह से दुरुस्त है सुरक्षा को लेकर?
जैसा ऑलरेडी हमारे पास पूर्व से उपलब्ध बल और ये चुनाव आयोग द्वारा हमको इलेक्शन पर्पस के लिए आवंटित बल और जो सीमावर्ती राज्य का भी जो सुरक्षा बल हमारे लिए अभी बॉर्डरिंग एरिया में काम कर रहा है, अपना अपना एरिया को डोमिनेट कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो मतलब हमारे पास लगभग 60,000 से अधिक बल जो चुनाव संबंधित कार्य को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए इतना बल हमारे पास उपलब्ध है और उसको लेकर अभी सभी प्रकार का होमवर्क हो चुकी है। हमें पूरा विश्वास है जो कल के चुनाव का काफ़ी अच्छी तरीके और सिस्टमेटिक तरीके से हम संपन्न कराएगा। सर, ये माना जाए कि बुलेट पर बैलेट इस बार भी हावी होगी और 100% मतदान होगा? पूरा विश्वास है क्योंकि विगत विधानसभा चुनाव में भी इस व्यवस्था को हमको देखने मिला, उसका क्षेत्र की जनता में काफ़ी उत्साह थे लोकतंत्र व्यवस्था के जो प्रति, और उस हिसाब से आगामी जो लोकसभा चुनाव में भी क्षेत्र की जनता द्वारा उतनी उत्साह से उतनी जिम्मेदारी के साथ इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल होगा और लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करेगा। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बस्तर के आईजी बने हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि विधानसभा चुनाव के तर्ज पर लोकसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। और लगातार बस्तर आईजी से लेकर चुनाव आयोग यहाँ के ग्रामीण जनता से अपील कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए पोलिंग बूथ तक जाए और अपना मत का प्रयोग करे और कोशिश की जा रही है कि 100% मतदान हो सके। अशोक नायडू, ABP न्यूज़, बस्तर।